जल्दी बताओ मेरे भाइयों, जल्दी बताओ। यहां पे जो कॉइल है, यहां पे उसका मतलब होता क्या है कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस या ओनली इंडक्टेंस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेरी बात सुनो, ओके अब मेरी बात सुनो। आपने बोल दिया कि सर कोइल का मतलब होता है आर एल, मतलब एक्स, ओके, आर इंटू एक्सएल, ओके, मतलब ये कोइल का मतलब होता है, ये दिमाग में बैठ गई, ओके। लेकिन लगता तो ऐसा है ना कि सर ऐसे ऐसे सर इंडक्टर लगता है, ओके भैया, रजिस्टर और इंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये, ओके। चलो अब मैं आगे बात करता हूं, यहां पे थोड़ी सी और बात करता हूं मेरे भाइयों। देखो समझना, कोशिश करना कि आपको एक बार में ना सारी चीजें समझ में आ जाए। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप जब डीसी सप्लाई देते हो, जब आप डीसी सप्लाई देते हो, मान लो कि आप जो यहां पे स्टेटर आप यूज करने वाले हो, आप यहां पे स्टेटर यूज करोगे ना, यहां पे जो डीसी मशीन है, यहां पे बाहर का पार्ट आपका स्टेटर होगा, वहां पे आप डीसी सप्लाई करोगे। तो आपने डीसी सप्लाई दिया, तो आप ये बताओ कि यहां पे हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस होना चाहिए? हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस डीसी मशीन में होना चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, कि अगर आपने डीसी सप्लाई दिया, वेन सप्लाई ऑफ डीसी, जब आप डीसी सप्लाई देते हो मेरे भाइयों, जब आप डीसी सप्लाई देते हो, डीसी सप्लाई की बात कर रहा हूं मेरे भाई, डीसी सप्लाई जब आप देते हो, डीसी सप्लाई आप जब देते हो, अब इसको ना फील करना, अगर फील करोगे ना तो आपको बड़ा जबरदस्त मजा आएगा मेरे भाई। अगर फील नहीं किया ना तो आपको मजा भी नहीं आएगा। आप बोलोगे कि सर डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, डीसी मशीन पढ़ रहे हैं सर, तो देखो आपको सबसे पहले, जिन बच्चों को नहीं पता, हिस्टेरेसिस लॉसेस का फॉर्मूला बता देता हूं कि भैया हिस्टेरेसिस लॉसेस का फॉर्मूला होता है KH B की पावर 1.6 फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम ऑफ कोर, ओके। और एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला होता है KAD करंट B स्क्वायर F स्क्वायर एंड थिकनेस, ओके, लेमिनेशन का थिकनेस जो आपने लिया, ये होता है। और सर जो आयरन लॉसेस होता है वो होता है हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉसेस, दोनों होता है सर। अब आपने बोला कि सर जब आप डीसी सप्लाई कर रहे हो सर, तो डीसी सप्लाई करने पे आपने बोला कि सर डीसी सप्लाई पे तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है मेरे भाई। अगर फ्रीक्वेंसी 0 होती है मेरे भाई, तो आप बोलो कि हिस्टेरेसिस भी आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी है, आपका एडी करंट का भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी है। तो सर हिस्टेरेसिस और एडी करंट तो यहां पे 0 हो गया ना मेरे भाई। आपने बोला कि सर जब डीसी सप्लाई किया तो आपके पास हिस्टेरेसिस इक्वल्स टू 0, एडी करंट इक्वल्स टू 0, और आयरन लॉस भी क्या हो गया सर, हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपके पास आयरन लॉसेस होता है। तो आयरन लॉसेस भी क्या हो गया सर, 0 हो गया सर। अगर सर आयरन लॉसेस भी हमारे पास 0 हो गया मेरे भाई, तो आप ये बोल सकते हो ना कि सर डीसी मशीन के अंदर आयरन लॉसेस नहीं होगा। बोल सकते हो कि जब अगर आपने सप्लाई दे दिया डीसी, तो सर वहां पे आयरन लॉसेस नहीं होगा, आयरन लॉसेस नहीं होगा। बोल दिया ना आपने कि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस तो यहां पे प्रेजेंट ही नहीं है सर, ओके। अब देखो मेरे भाई, अब अगर मैं बात करूं यहां पे, जब आप डीसी सप्लाई दे रहे हो मेरे भाई, तो आपके पास वाइंडिंग भी होगी ना। अगर मान लो आपने आर्मेचर पे वाइंडिंग की होगी, तो अगर आर्मेचर पे आपके पास वाइंडिंग भी है, तो आर्मेचर पे क्या मैं वहां पे क्या बोल सकता हूं? आप बताओ कि आर्मेचर पे क्या मैं वहां पे हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस बोल सकता हूं? जल्दी बताओ कि आपके पास जो आर्मेचर होगा वहां पे मैं क्या बोल सकता हूं मेरे भाई? अब सुनो मेरी बात, आप इसमें ना बड़ा कंफ्यूज होंगे, आप यहां पे बड़ा कंफ्यूज होंगे, ओके। अब देखो सर, आपने यहां पे जो बात की वो आपने एक डीसी की बात की, ओके, डीसी की बात की। और जो डीसी मशीन जो पढ़ोगे, नाम ही डीसी मशीन है, तो स्टेटर पे आपको हमेशा क्या दिखने वाला है, डीसी मिलने वाला है, ओके, डीसी मिलने वाला है स्टेटर पे आपका हमेशा। आप समझ लो, यहां से दिमाग से बिठा लो कि स्टेटर पे क्या रखने वाले हो आप, डीसी रखने वाले हो सर, ओके। अब जो आपके पास आर्मेचर होगा सर, आर्मेचर होगा, ओके, आर्मेचर पे हमेशा याद रखना कि हमेशा एसी होता है, भले वो कोई सी भी मशीन हो। अब आर्मेचर डिपेंड करता है कि वो कहां पे रखा हुआ है,
वो स्टेटर पे रखा है, ओके, या कहां पे रखा है, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन दिमाग में बिठा लो, आर्मेचर पे हमेशा एसी होती है, स्टेटर पे डीसी एसी कोई सी भी हो सकती है। लेकिन डीसी मशीन की बात करेंगे तो ओनली डीसी प्रीफर करेंगे, डीसी ओनली प्रीफर करेंगे। तो सर आपने ये बोला, अभी जो हमारी बात चल रही थी कि आपके पास कोई सी भी मशीन हो, सिर्फ मैं बात कर रहा था एसी और डीसी की, कि सर जब डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी सप्लाई पे सर हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे और आपके पास आयरन लॉसेस आपके जीरो हो जाएंगे। अरे यार 2 मिनट वेट, कॉल आ गया। ओके चलो ठीक है। अब आपने बोला कि सर यहां पे आपका डीसी आपने दे दिया तो यहां पे फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया, तो आयरन लॉसेस यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। अब सुनो मेरी बात, कि अगर आपने बोला कि सर यहां पे जब आपने डीसी दिया मेरे भाई, अब सुनो, आपने सारी जगह पे डीसी दे रखा है, सब जगह पे आपने डीसी दे दिया, ओके, आर्मेचर वाइंडिंग में भी डीसी दे दिया, आपकी मर्जी ना कि आर्मेचर वाइंडिंग पे भी आपने डीसी दे दिया, आपने अपनी मर्जी से कर दिया। अब मैंने बोला कि आपको प्रीफर आपको हमेशा एसी करना है, लेकिन आपने क्या किया, दोनों जगह डीसी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताओ सर, आपने आर्मेचर पे वाइंडिंग कर रखी है, आर्मेचर पे वाइंडिंग कर रखी है, तो आर्मेचर पे वाइंडिंग कर रखी है, आप डीसी दो एसी दो, मेरे को सिर्फ करंट चाहिए, मेरे को सिर्फ करंट चाहिए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास एसी है या डीसी है। बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को, बड़े ध्यान से सुनना है ना। अभी मैंने एसी और डीसी मशीन की बात नहीं की, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं एसी सप्लाई कर रहा हूं, डीसी सप्लाई कर रहा हूं। फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट है मैं डीसी सप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या है, मैं डीसी सप्लाई कर रहा हूं सब जगह पे। तो अगर आपने आर्मेचर पे डीसी दे दिया तो आर्मेचर पे वाइंडिंग होगी ना मेरे भाई। अगर वाइंडिंग होगी तो सर कॉपर लॉस होंगे, वाइंडिंग होगी तो सर कॉपर लॉस होंगे, क्योंकि आपको कॉपर लॉस होने के लिए सिर्फ करंट का रिक्वायरमेंट है। उसको यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास एसी है या डीसी है, मेरे को यह फर्क पड़ता है कि मेरे पास जो आ रहा है वो करंट है या नहीं है। अब आपने बोला कि सर बिल्कुल आपने बात सही की है कि आपने डीसी सप्लाई दिया, आपने आर्मेचर पे भी डीसी दे दिया, आर्मेचर पे भी क्या कर दिया, डीसी दे दिया। अब आर्मेचर पे जैसे ही डीसी दे दिया, वहां पे जो कोयल आपने वाउंड कर रखा है मेरे भाई, वो सुनो, उसका इंपेडेंस अगर मैं निकालूं तो आर प्लस जे एक्स होगा मेरे भाई, आर प्लस जे एक्स होगा। और सर एक्स जो होगा वो 2 पाई एफ एल होगा मेरे भाई, होगा नहीं होगा। अब आपने बोला सर डीसी सप्लाई दिया तो फ्रीक्वेंसी तो जीरो है ना मेरे भाई, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है मेरे भाई तो आप बोलोगे कि सर आपके पास एक्सेल आपका जीरो हो गया। अगर एक्सेल आपका जीरो हो गया तो सर जेड इक्वल टू आपका आर बचा, जेड इक्वल टू आर बचा। अगर आप ये बताओ कि सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आपने बात की थी तो I इक्वल टू वी अपॉन जेड था, लेकिन जो अब बात कर रहे हो वो I इक्वल टू वी अपॉन आर बचा। तो मेरे भाई बताओ, पहले तो आपके पास x का कॉम्बिनेशन भी था जब आपने डीसी नहीं दिया था, जब आपने डीसी नहीं दिया था उस टाइम पे आपने क्या बोला, उस टाइम पे आपके पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी था, आपको पता ही नहीं था। तो भैया आपके पास आर और जे एक्स था, तो मतलब ये ज्यादा था, जेड का वैल्यू ज्यादा था, तो आपके पास करंट का वैल्यू कम था। अब देखो मेरे भाई, अब आपके पास एक्स तो जीरो हो गया ना सर, फ्रीक्वेंसी जीरो है ना डीसी का, तो फ्रीक्वेंसी आपका जीरो हो गया, तो अब आपके पास जेड का वैल्यू कम बचा। तो सर ये वैल्यू हमारे पास कम हो गई, और ये कम हो गई तो सर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो सर वाइंडिंग में लॉसेस तो होंगे ना सर, तो सर यहां पे कॉपर लॉसेस तो होंगे ना सर, कॉपर लॉसेस प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। तो ये हाई अमाउंट में आपके पास करंट मिलेगी और कॉपर लॉसेस भी आपको हाई अमाउंट में मिलेगा, तो वाइंडिंग बर्न कर जाएगी सर, वाइंडिंग बर्न कर जाएगी। अब सुनो मेरी बात, अगर आपसे कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि आपने डीसी सप्लाई दे दी और आपकी मशीन डैमेज कर चुकी है, आपने डीसी सप्लाई दे दी और आपकी मशीन डैमेज कर चुकी है, तो आप यह बताओ कि वो वहां पे जो डैमेज हुआ होगा वो कौन सा पार्ट डैमेज हुआ होगा, समझ रहे हो ना मेरे भाई, वहां पे जो डैमेज हुआ होगा वो कौन सा पार्ट डैमेज हुआ होगा। बाहर से देख के ही बोल सकते हो सर उसकी वाइंडिंग डैमेज हुई होगी सर, उसका आयरन लॉस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा होगा सर,
वहां पे जो भी डैमेज हुआ होगा सर, उसकी वाइंडिंग का हुआ होगा सर। मतलब आपको समझ में आ गया परफेक्टली, अच्छे तरीके से आपने समझ में आया कंसेप्ट कि भैया हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि अगर हमने डीसी सप्लाई दे दिया तो उसका वाइंडिंग बर्न कर गया होगा सर, वहां पे आयरन लॉसेस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा होगा, मतलब उसके कोर वोर पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा होगा सर। क्या बच्चों ये परफेक्ट आपको समझ में आया? ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया? एक बार सभी बच्चे बता दो कि आपको गजब तरीके से आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाऊंगा, फिर एसी के ऊपर मैं चलता हूं, फिर एसी के ऊपर मैं जाता हूं। एक बार सभी है ना अपने दिल विल बना देना भाई, हां सर हमारे को परफेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आया, सिंगल डाउट भी दिमाग में नहीं है सर, सिंगल डाउट भी दिमाग में नहीं है। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है, अब आगे बढ़े। अब सर देखो, अगर सेकंड में मैं अब एसी सप्लाई देता हूं, एसी सप्लाई दे दिया आपने, अब एसी की बात करो, अब मैं ओनली एसी की बात करूं। अब मेरे भाई बताओ, इसके साथ तो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी ना, इसके पास तो हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो इसके पास हिस्टेरेसिस लॉसेस डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी, ओके, एडी करंट लॉसेस डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर एडी आयरन लॉसेस जो होगा, आयरन लॉसेस मतलब क्या होता है? कोर लॉस ना। आयरन लॉस मतलब क्या होता है? कोर लॉस। आयरन लॉसेस जो होगा वो हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉसेस, ओके। और सर जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है वो क्या होता है मेरे भाई? आई स्क्वायर इंटू आर, ये होता है सर। अब देखो सर, अब ये मेरे भाई ये बताओ कि आपके पास जब एसी आप सप्लाई दोगे तो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो आपके पास हिस्टेरेसिस लॉसेस भी होगा सर, एडी लॉसेस भी, आपका डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी ये भी होगा सर। तो आपके पास आयरन लॉसेस भी होने वाला है सर, और आयरन लॉसेस होने वाला है। अब देखो मेरे भाई, आपके पास जेड इक्वल टू, क्योंकि जो वहां पे रेजिस्टेंस प्लस जे एक्सएल ही तो आपके पास वाइंडिंग का जो कॉइल होगा उसका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होगा सर। तो सर ये जो होगा मेरे भाई 2 पाई एफएल होगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, यहां पे आपके पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है, तो अगर आई का वैल्यू निकालोगे तो V अपॉन जेड आएगा। तो जेड तो मेरे भाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के कारण कम आएगा ना मेरे भाई, सॉरी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के अंदर ज्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी आपके पास प्रेजेंट है, ये ज्यादा आएगा क्योंकि ये कंपोनेंट प्रेजेंट है, ये कंपोनेंट प्रेजेंट है। लेकिन डीसी के अंदर तो ये बर्न कर गया था सर, डीसी के अंदर तो ये बर्न कर गया था, लेकिन एसी के अंदर तो नहीं गया ना। एसी के अंदर तो ये भी अवेलेबल होगा, ये भी अवेलेबल होगा, तो आपके पास जेड का वैल्यू ज्यादा आएगा। जेड का वैल्यू ज्यादा होगा तो आप बोलोगे सर करंट का वैल्यू कम होगा, और करंट का वैल्यू कम होगा तो मेरे भाई कॉपर लॉस भी आपका कम होगा, क्योंकि कॉपर लॉस डिपेंडेंसी ऑफ करंट का स्क्वायर पे डिपेंडेंसी होती है इसकी। तो सर यहां पे जो भी लॉसेस होंगे कंपेयर टू डीसी वो कम ही होने वाला है, कंपेयर टू डीसी वो कम ही होने वाला है। इतनी बात समझ में आई मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई आपको कि भैया एसी के केस में आयरन लॉसेस भी होगा, आयरन लॉसेस भी होगा, और आपके पास कॉपर लॉसेस भी होगा, कॉपर लॉसेस भी होगा। लेकिन डीसी के केस में ओनली कॉपर लॉसेस होगा, ऐसा नहीं कि कॉपर लॉसेस नहीं होगा, कॉपर लॉसेस होगा, और इतना जबरदस्त होगा कि वो आपके पास यहां पे वाइंडिंग को ही बर्न कर जाएगा। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? तो अगर ये बातें समझ में आ गई बच्चों, तो मैं आगे बढ़ू, एक बार बता दो। अब देखो नेक्स्ट मैंने यहां पे बात की कि आप जब यहां पे मशीन की बात करोगे, डीसी मशीन की जब आप बात करोगे बच्चे, तो आप यहां पे देखो भैया, जो आपके पास यहां पे आर्मेचर होगा, जो आपके पास यहां पे आर्मेचर होगा बच्चे, आर्मेचर पे आपको पता है क्या होने वाला है? हमेशा एसी होने वाला है। हमेशा क्या होने वाला है? दिमाग में बिठा लो। ओके, आर्मेचर पे हमेशा क्या होने वाला है? एसी होने वाला है। अगर मैं स्टेटर की बात करूं बच्चे, अगर मैं स्टेटर की बात करूं तो डीसी के केस में स्टेटर पे डीसी ही आपका हमेशा अवेलेबल होने वाला है। ऐसे स्टेटर पे आप एसी और डीसी दोनों दे सकते हो, लेकिन अगर आप डीसी मशीन पढ़ रहे हो तो स्टेटर पे आपका कौन सा होने वाला है भैया? आपका डीसी होने वाला है। तो आपने बोला कि सर यहां पे आपके पास डीसी होने वाला है सर, इतनी सी बात दिमाग में आ गई। अब देखो सर, आपने बोला कि सर डीसी मशीन के अंदर जो आयरन लॉसेस होगा वो तो 0 होना चाहिए। नहीं, ये भी अगर बात करूंगा ना, ये भी आपका
आइडियल केस के लिए ही ये कंडीशन सही है, आइडियल कंडीशन के लिए ही ये कंडीशन सही है कि यहां पे आयरन लॉसेस आपका 0 होगा। ये केस कहां पे है भैया, आइडियल केस में ही परफेक्टली आपका सही है। लेकिन यहां पे जो आर्मेचर होगा, आर्मेचर पे आपने एसी दिया, तो एसी देने के बाद आपके पास हिस्टेरेसिस प्रेजेंट होगा, आपके पास एडी करंट प्रेजेंट होगा, आपके पास आयरन प्रेजेंट होगा, आपके पास कॉपर लॉस प्रेजेंट होगा। और यहां पे देखो मेरे भाई, इसके इफेक्ट के कारण, इस आर्मेचर के इफेक्ट के कारण इसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, सबसे पहली बात तो यह है कि इसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, स्टेटर पे। इसका इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, स्टेटर पे। तो इस इफेक्ट के कारण वहां पे सम अमाउंट में वहां पे आयरन लॉसेस भी होने वाला है। यहां पे सम अमाउंट में आपके पास क्या होने वाला है, आयरन लॉसेस भी होने वाला है प्रैक्टिकली। बट अगर बात करूं आइडियली, तो आइडियली आप बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0, हमेशा यहां पे आयरन लॉसेस यहां पे होंगे ही नहीं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो यहां पे बोलोगे कि सम अमाउंट में आप बोल सकते हो, या अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 कर सकते हो। ओके, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू आप 0 कर सकते हो। ऐसे लिख सकते हो यहां पे कि आयरन लॉस अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0। यही बोलोगे ना कि आयरन लॉस अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 ऑन स्टेटर। स्टेटर पे आपके पास आयरन लॉस होगा, 0 होगा, लेकिन ये आप प्रैक्टिकली अप्रोक्सीमेट मान रहे हो, इसको आप परफेक्टली नहीं कर सकते हो कि यहां पे आपके पास आयरन लॉसेस आपका 0 होने वाला है। क्योंकि जब आप एसी दोगे आर्मेचर पे, जब आप एसी दोगे तो इसके कारण वहां पे कुछ इफेक्ट और आने वाले हैं, जिनका नाम होने वाला है यहां पे आर्मेचर रिएक्शन। उस आर्मेचर रिएक्शन के कारण वहां पे सम अमाउंट में वहां पे क्या हो जाता है, आयरन लॉसेस होता है स्टेटर पे। लेकिन हमेशा हम क्या मान के चलते हैं कि भैया यहां पे आयरन लॉसेस नहीं होता है, उसको नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। अगर वो आइडियली बात करता है तो आप बोल दोगे कि आइडियली केस में आयरन लॉसेस वहां पे 0 होगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली मानेगा तो प्रैक्टिकली में भी आप अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0। इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो, इतनी सी बात बच्चों आपको समझ में आ गई। तो यहां तक हमने ये कंप्लीट किया। आज का जो पार्ट था बेसिक मटेरियल के बारे में हमने बात की, और जो नेक्स्ट पार्ट यहां पे बात करने वाले हैं, यहां पे प्रिंसिपल्स की बात करने वाले एंड कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे डीसी मशीन की। तो एक बार सभी बच्चे बताओ कि आपको यहां से लेके शुरू से लेके अभी तक पूरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया? किस किस को यहां पे कम समझ में आया? एक बार मेरे को बता दो किस किस को आपको यहां पे कम समझ में आया, और किस किस को यह भी बता देना कि किसी को यह कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि सर यहां पे जो आयरन लॉसेस हैं डीसी के अंदर आपने 0 क्यों किया, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 क्या बोल रहे हो? इस स्टेटमेंट में किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो बोल सकते हो। हां बिल्कुल, आर्मेचर पे तो आयरन लॉसेस होगा ना मेरे भाई, वहां पे तो एसी दे रहे हो ना आप, वहां पे तो आपके पास आयरन लॉसेस प्रेजेंट होगा। बात हो रही है स्टेटर की कि क्या स्टेटर पे आयरन लॉस प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर वहां पे आपने डीसी सप्लाई दिया तो अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 बोलोगे। ओके, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 क्योंकि डीसी आपने दे दिया है, तो आइडियली तो आप बोल दोगे कि परफेक्टली 0। लेकिन वहां पे अगर आप प्रैक्टिकली जब चीजों को देखने जाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वो जो आर्मेचर पे आपने एसी दिया ना, तो उसके इफेक्ट के कारण वहां पे एक इफेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन। उस इफेक्ट के कारण वहां पे स्टेटर पे भी कुछ अमाउंट में आयरन लॉसेस आ जाते हैं, जिसको हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। आप हमेशा ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो कि आयरन लॉसेस अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 ऑन स्टेटर। लेकिन कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। समझ में आया बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं? कि आप हमेशा यहां पे बोल सकते हो ऑन स्टेटर ऑलवेज आयरन लॉसेस इक्वल्स टू 0, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0। लेकिन आर्मेचर रिएक्शन एक नया यहां पे एक वर्ड आने वाला है जिसकी हम बात करेंगे, जो यहां पे मैंने बता रखा है बच्चे, यहां पे देखो, ये यहां पे बता रखा है। ओके, ये आर्मेचर रिएक्शन जब आएगा तो इस इफेक्ट के कारण भी वहां पे सम अमाउंट में स्टेटर पे क्या हो जाता है, आयरन लॉसेस हो जाता है।
लेकिन उसको भी हम क्या मान के चलते हैं, जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसको भी हम क्या मान के चलते हैं भैया, नेगलेक्ट होता है। ओके, तो इसीलिए मैं हमेशा यहां पे अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू जीरो एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको भी हमेशा यही याद रखना है, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू जीरो। अगर वो आइडियली बात करता है तो आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है ना भाई, आइडियल तो बोल दो कि सर इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। तो परफेक्ट समझ में आया ना। चलो आज मैंने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको, 2 मिनट 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे। देखो मेन कंसेप्ट बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुन लेना, ये 5 मिनट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने बात की कि सर हमारे पास 3 मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, बड़े ध्यान से सुन लो, 3 मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो बात की हम डाया, पेरा, फेरो। डाया पेरा के बारे में बात नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, बात है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही आप यूज करते हो। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों यूज करते हो, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, क्या बोला, परमेबिलिटी। देखो बिना देखे समझने की कोशिश करो और सोचो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, रिलक्टेंस सबसे कम होता है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यहां पे क्या होता है, फ्लक्स ज्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट, ये मेमोरी रखता है अगर इसकी सिमेट्री को चेंज नहीं किया जाए तो। फिफ्थ पॉइंट कि सर ये इसके पास है ना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा भी लोगे ना तो भी इसके पास क्या होता है, सम अमाउंट में यहां पे क्या होता है भैया, फ्लक्स प्रेजेंट रहता है, जो कि होता है 2 to 5%। वो फ्लक्स होता है रेसिडुअल फ्लक्स, जो कि सेल्फ एक्साइटेशन में काम आता है। रेसिडुअल फ्लक्स 2 to 5%। बार बार इस वर्ड पे मैं फोकस कर रहा हूं, रेसिडुअल फ्लक्स क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसके पास कुछ अमाउंट में फ्लक्स बचता है तो उसे आप बोलते हो रेसिडुअल फ्लक्स, जो 2 to 5% होता है। ओके, तो ये हो गया आपके पास 6 पॉइंट। ओके, तो यहां पे बताया कि आपके पास जो बीएच कर्व आपको बना के बताया, बीएच कर्व आपने देखा कि वहां पे कम करंट में आपको ज्यादा फ्लक्स मिल रहा था। ओके, कम करंट में आपको नॉन लीनियर ग्राफ मिला था, आपको फ्लक्स ज्यादा मिल रहा था। लेकिन जब आपने एयर के बारे में बनाया तो आपने देखा कि सर वहां पे जो आपके पास कर्व मिला, ज्यादा करंट में आपको कम फ्लक्स वहां पे देखने को मिला। ओके, इसीलिए आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप यूज करते हो। ये मैग्नेटिक मटेरियल की हमने बात की। ओके, इसके बाद हमने एसी और डीसी की देखो, इसके बाद हमने बात की कि आपके पास एसी और डीसी, इसको बड़े ध्यान से सुनो, कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी यहां पे। सुनो मैं समझा देता हूं आपको एक शॉर्ट पॉइंट में, एक शॉर्ट में लिख के मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, वरना आप ना अपने कंसेप्ट को ना ऊपर नीचे कर दोगे। देखो भैया, डीसी और एसी, ओके सॉरी एसी, ओके डीसी और एसी। तो यहां पे सबसे पहले हिस्टेरेसिस लॉसेस, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी, एडी करंट लॉसेस, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डिपेंडेंसी, और आयरन लॉसेस क्या, ये भी आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। ओके, अब देखो आपने बोला कि सर यहां पे जब डीसी की, देखो एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लो, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, डीसी में हूं, डीसी आपने दिया, सिर्फ ओनली डीसी की बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। आपने बोला कि आपने क्या किया कि आपने स्टेटर पे भी, देखो स्टेटर पे भी क्या दे दिया, स्टेटर और आर्मेचर, आर्मेचर। ओके, प्रीफेबल नहीं है, आप आर्मेचर पे डीसी नहीं दे सकते, याद रखना प्रीफेबल नहीं है, आर्मेचर पे डीसी कभी भी नहीं दे सकते हो। आर्मेचर पे हमेशा एसी ही देना है, दिमाग से समझा लो कि आर्मेचर पे हमेशा आपको एसी ही देना है। जैसे ट्रांसफॉर्मर में आपने उस वाइंडिंग को क्या दी थी, एसी ही दिया था, वहां पे डीसी नहीं दिया था। डीसी देने के बाद आपकी वाइंडिंग बर्न कर जा रही थी, तो आप समझ लो कि इस पे हमेशा एसी ही होता है, लेकिन हम डीसी दे के देख लेते हैं, लेकिन हम इस पे डीसी दे के देख लेते हैं। और स्टेटर पे आपका डीसी और एसी कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे मैंने इसको डीसी पे दे दिया। तो डीसी देने के बाद आपके पास क्या हो गया कि मैं इस स्टेटर की और इस आर्मेचर की बात करूं तो आप इस स्टेटर पे बताओगे कि सर आपके पास इस स्टेटर पे हिस्टेरेसिस लॉसेस होगा। आप बोलोगे कि सर फ्रीक्वेंसी यहां पे 0 है, तो ये भी नहीं होगा। एडी करंट होगा, नहीं होगा। आयरन लॉस होगा, ये भी नहीं होगा। क्या आर्मेचर वाले केस में होगा, आप बोलोगे हिस्टेरेसिस भी नहीं होगा, एडी भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा। तो दोनों केसेस के अंदर आपके पास आयरन लॉसेस नहीं होगा। ओके, और अगर मैं कॉपर लॉस की बात करूं तो सर कॉपर लॉस यहां पे क्या है सर, आई स्क्वायर आर, क्योंकि यहां पे इंपेडेंस आपका क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। तो आप बोलोगे सर आई इक्वल टू 1/Z, ये कम मिलेगा, करंट ज्यादा मिलेगी, करंट ज्यादा मिलेगी तो कॉपर लॉसेस ज्यादा होगा, तो कॉपर लॉसेस आपको ज्यादा मिल जाएगा और वाइंडिंग आपकी बर्न कर जाएगी सर, वाइंडिंग आपकी बर्न कर जाएगी सर। तो आप बोलोगे कि सर ये भी हम क्या बोलेंगे, यहां पे वाइंडिंग हमारी बर्न कर गई। तो ये स्टेटमेंट आपका इंपॉर्टेंट था, बस यही स्टेटमेंट मैंने बोला था और कुछ नहीं बोला था। ओके, अब देखो सर,
आप एसी के केस में क्या करते हो सर, आप स्टेटर पे तो डीसी मशीन में क्या करने वाले हो, स्टेटर पे तो आप डीसी रखने वाले हो, ओके डीसी मशीन पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टेटर पे डीसी रखते हो, स्टेटर पे डीसी और एसी दोनों प्रीफरेबल है, एसी और डीसी दोनों प्रीफरेबल है, लेकिन आर्मेचर पे हमेशा एसी ही प्रीफरेबल है। यहां से पता चल गया वो आपको, आर्मेचर पे डीसी नहीं ले सकते हो। ओके, तो आपने बताया कि सर आर्मेचर है, आर्मेचर है, अगर आपने इस पे एसी दोगे, ओके आपने बोला कि जब डीसी दोगे तो सर यहां से तो आयरन लॉसेस सब उड़ गए ना, आयरन लॉसेस कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं हुए ना, स्टेटर पे कुछ नहीं हुए। लेकिन सर आपने जब एसी आर्मेचर पे दिया तो भैया आपने बोला कि यहां पे आपको आयरन लॉसेस भी मिला और आपको हिस्टेरेसिस लॉसेस भी मिला और आपको एडी करंट लॉसेस भी मिला और आपको कॉपर लॉसेस भी मिला, सारे लॉसेस प्रेजेंट थे कि नहीं थे? थे ना। डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एसी है तो फ्रीक्वेंसी रखेगा और फ्रीक्वेंसी होगा तो हिस्टेरेसिस भी होगा, एडी भी होगा, आयरन भी होगा, कॉपर भी होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे को यहां पे देखने को मिली। तो सर यहां पे देखो, एक मैंने बोला कि एक इफेक्ट आएगा आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। ओके, इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण इस स्टेटर पे भी आपको आयरन लॉसेस देखने को मिलेंगे। ओके, इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी आपका स्टेटर पे आपको आयरन लॉसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें हमेशा नेग्लेक्ट मान के चलते हैं और बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट में आपके पास आयरन लॉसेस होगा। मतलब आप बोलते हो कि सर अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू जीरो, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू जीरो, क्या आयरन लॉसेस, ये मान के चलते हैं ऑन स्टेटर, ऑन स्टेटर। ये मैंने बोला है कि स्टेटर पे आपका आयरन लॉसेस क्या होगा, जीरो, लेकिन कुछ अमाउंट में होने वाला है, क्योंकि जब आर्मेचर पे आपके पास आयरन लॉसेस होगा तो उस आयरन लॉसेस का इफेक्ट डायरेक्टली कहां पे पड़ेगा भैया, स्टेटर पे पड़ जाएगा। तो स्टेटर पड़ने के बाद आपको पता चल गया कि वहां पे भी आपको आयरन लॉसेस आपको दिखने लग जाएंगे, लेकिन हम हमेशा उसको क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू जीरो, मतलब बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू जीरो बोल देते हैं। अगर वो आइडियल की बात करता है कि आइडियल है, तो आइडियल केस में तो आप हमेशा बोल सकते भैया इक्वल्स टू जीरो, होगा ही नहीं ना आइडियल केस में तो। ओके, तो क्या बच्चे समझ में आया? किसी को ये तो नहीं है ना कि डीसी सप्लाई देने पे क्या हो गया, एसी सप्लाई देने में क्या हो गया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना मेरे भाइयों? एक बार बता दो। यही कंसेप्ट था और फेरो का कंसेप्ट बताया आज मैंने, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया। तो क्या आज का सेशन बच्चों क्लोज किया जाए? पक्का, मस्त, क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जाते जाते है ना, जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है भैया ज्वाइन हो जाना, डेली 9:30 PM पे हमारी क्लास चलती है। ओके, तो टेलीग्राम चैनल यहां पे आपको ऊपर पिन टेप कर रखा है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना मेरे भाइयों, क्योंकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएगा और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको कहां पे मिलेगा भैया, वहीं पे आपको मिलने वाला है टेलीग्राम पे। और जो बच्चे सीएससीबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया, 5 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जो कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल से स्टार्ट होगी। कृष्णा सर और हमारे जो आनंद सर वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो और सीएससीबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भैया कम टाइम पे और आपको अच्छी से चीजें क्लियर कराई जाएगी, वहां पे कम टाइम में अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है सीएससीबी के लिए, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी समथिंग उसका 3,500-4,000 रुपए उसका प्राइस होगा। जेनिंग लर्निंग ऐप पे सारी लाइव क्लासेस चलने वाली परसों के दिन से, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और आपको कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो आपको मेरे वहां से आप टेलीग्राम चैनल से मेरे से ले सकते हो। क्या बोल रहे हो डियर? आप बोल रहे हो सर वाइंडिंग भी करा दीजिए सर। अरे भैया सब कराएंगे, चिंता क्यों करते हो आप? लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग हमको पहुंचने तो दो। अब ये बोल रहे हो सर फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, चिंता मत करो भैया। फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो फ्लक्स क्रिएट करने में काम आती है। ओके, तो आप किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो, मैं सारी चीजें आपको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने मटेरियल बताना था, अभी मैं डीसी के अंदर प्रस्यूड नहीं किया हूं, मैं डीसी के अंदर आया ही नहीं हूं। मैंने एक मटेरियल बताया है, एसी डीसी का थोड़ा कंसेप्ट बताया है। अब कल से थोड़ा थोड़ा मैं डीसी मशीन के अंदर प्रोसीड करूंगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करो आप। ओके ओके भैया, ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल। तो मिलते हैं कल भैया 9:30 PM पे, और माहौल बनाना है जबरदस्त वाला, पढ़ के आना है आपको। तो वहां पे आपको अभी जो टेलीग्राम पे वहां पे आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।